इस फाइनेंस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री श्रम बंधन योजना के बारे में, यानी कि PMSYM योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जी ने यह योजना जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर के लिए शुरू की है ताकि वह अपनी ओल्ड एज में पेंशन ले सकें, जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर हो गए, रिक्शा पुलर हो गए, लैंडलेस लेबरर हो गए, जिनकी के मंथली इनकम जो है 15,000 रुपया पर मंथ या फिर उससे कम है और जिनकी के उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है, वह यह स्कीम जो है वो ले सकते हैं। इस स्कीम के मुख्य फीचर ये है कि जब व्यक्ति 60 साल की उम्र का हो जाता है तो उसके बाद उसे 3,000 रुपया हर महीना एज ए पेंशन मिलेगा। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके पति या फिर पत्नी को यह अमाउंट मिलता रहेगा, लेकिन जो पेंशन मिलेगी वो 50% ही मिलेगी। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या फिर पत्नी को पेंशन जो है 50% ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि बेनिफिशियरी की मृत्यु 60 साल की उम्र होने से पहले ही हो जाती है और उसने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है इस स्कीम के अंतर्गत, तो उस केस में उसका पति या फिर पत्नी इस स्कीम को कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर इस स्कीम में से बाहर भी आ सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आपको कंट्रीब्यूशन कितना करना है और ये कंट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा। यह जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट से या फिर जनधन अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा हर महीने में। और ये कंट्रीब्यूशन किस प्रकार देना है, इसके लिए देखा जाएगा कि एज क्या है व्यक्ति की। मान लीजिए व्यक्ति की एज 18 साल है, यानी कि उम्र 18 साल है, तो उस केस में 55 रुपये व्यक्ति को पे करने होंगे और 55 रुपये सरकार पे करेगी। इस प्रकार टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन 110 रुपया हो जाता है। यदि व्यक्ति की उम्र 19 साल है तो उस केस में 58 रुपये मेंबर्स को पे करने होंगे और 58 रुपये सरकार पे करेगी। इस प्रकार ये जो चार्ट जो है वो आप अपने स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन आपको पे करना होगा। यह जो स्कीम है वो 50-50 बेसिस पर है, यानी कि 50% पैसा सब्सक्राइबर डालेगा और 50% पैसा सरकार डालेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 29 साल की उम्र में स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में उसे 100 रुपया हर महीना पे करना होगा और 100 रुपया ही सरकार पे करेगी। इस स्कीम के अंतर्गत इनरोल होने के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर पे विजिट करना होगा। वहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है और सेविंग बैंक अकाउंट नंबर देना है या फिर आपका जनधन अकाउंट नंबर दे सकते हैं। बाद में PMSYM वेबसाइट पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है, लेकिन अभी ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके ही करानी है। इसके लिए LIC ऑफिस और EPFO ऑफिस को भी कहा गया है कि वह जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं उन्हें यह फैसिलिटी प्रोवाइड करें और उन्हें गाइड करें। इस स्कीम के अंतर्गत जो फंड मैनेज किए जाएंगे वो LIC के द्वारा किए जाएंगे और वही आपको पेंशन पे करेगी और वही स्कीम की अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो करेगी। इस स्कीम में से बाहर किस प्रकार आया जा सकता है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। मान लीजिए कोई सब्सक्राइबर 10 साल कंप्लीट करने से पहले स्कीम से बाहर आना चाहता है तो उस केस में बाहर आ सकता है, लेकिन उस केस में उसे जो अमाउंट उसने पे किया है वह ही रिटर्न वापस किया जाएगा, यानी कि रिटर्न किया जाएगा। इसके साथ ही उसे जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से उसे पैसा वापस मिल जाएगा। यदि व्यक्ति 10 साल या फिर उससे ज़्यादा कंप्लीट करने के बाद इस स्कीम से बाहर आता है और अभी उसे 60 साल नहीं हुए हैं तो उस केस में जो भी उसका फंड वैल्यू एक्यूमुलेट हो चुकी होगी इंटरेस्ट को लगाने के बाद या फिर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट लगाने के बाद, दोनों में से जो भी वैल्यू हाई होगी उसके अकॉर्डिंग उसे पे आउट कर दिया जाएगा। यदि इस केस में किसी व्यक्ति ने रेगुलर पेमेंट की है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है 60 साल की उम्र होने से पहले, तो उस केस में उसका पति या फिर पत्नी इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर इस स्कीम से बाहर भी आ सकते हैं। यदि वो बाहर आते हैं तो उस केस में जो पैसा उनका इकट्ठा हो चुका होगा या फिर जो पैसे पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा, इन दोनों में से जो भी फिगर हाई होगी उसके अकॉर्डिंग उसे पैसा वापस कर दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन किया है और बाद में वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, यानी कि इस स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है क्योंकि उसे कोई फिजिकल चैलेंज आ जाता है, तो उस केस में उसका पति या फिर पत्नी स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर वो स्कीम से बाहर भी आ सकते हैं, जिस केस में के जो फंड की वैल्यू होगी या फिर जो फंड की वैल्यू सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बनेगी, इन दोनों में से जो भी हाई होगा उसके अकॉर्डिंग उसे पैसा वापस कर दिया जाएगा। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके पति और पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो जो पूरा पैसा फंड में पड़ा हुआ है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, LIC फंड के पास।
यदि कोई व्यक्ति पहले तो पेमेंट करता है लेकिन उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट कर देता है, यानी कि कुछ महीने पेमेंट करने के बाद वो डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो उसके बाद वह अपने अकाउंट को रेगुलराइज करा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पूरा आउटस्टैंडिंग ड्यू जो होगा वो पे करना होगा, और इसके साथ यदि कोई पेनल्टी चार्जेस हैं तो वो भी पे करने होंगे। इस प्रकार जब व्यक्ति 18 से 40 साल की उम्र में इस स्कीम को ज्वाइन कर लेता है और अपनी मंथली पेमेंट करता है, तो उसके बाद 60 साल की उम्र होने के बाद उसे 3,000 रुपया हर महीना पेंशन के तौर पे मिलेंगे, और उसके बाद उसकी पत्नी को या फिर पति को एज ए फैमिली पेंशन जो है वो पैसा मिलेगा, यानी कि 50% पैसा उसके मृत्यु के बाद भी उसकी पति या फिर पत्नी को मिलेगा। इस स्कीम के बारे में यदि आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए कस्टमर केयर नंबर दिए गए हैं 1800267688, यानी कि 1800-267-6888, जो कि 24/7 घंटे जो है वो अवेलेबल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस स्कीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में डोमेस्टिक वर्कर जो हैं उन्हें अवेयर करें, ताकि वह इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें और अपने बुढ़ापे में इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएँ। आज की फाइनेंस न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ।